बोलो। देखिए 5 में लिखा हुआ है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, तब ना आगे बनेगा। सेम सेम इसी की तरह है। देखिए ये a हो गया और ये क्या हुआ b, और ये हो गया आपका 3। बोलते हैं x अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो x बोलेगा तो x कॉमा का हो जाएगा 0 हो जाएगा। a का निर्देशांक है 3 कॉमा माइनस 6 है, और b का निर्देशांक है -6,8 है। और किस अनुपात में बोलेगा तो क्या अनुपात का रख लीजिएगा, 1 रख लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से गुना कर देना है। ठीक है, तो क्या लिखना है सबसे पहले है, लिखना है माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र से चलेंगे, विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, P का निर्देशांक। तो P का जो निर्देशांक होता है वो m1 x2 और प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2 होता है। फिर उसके बाद उसी वाला फार्मूला रहेगा, m1 सिर्फ y2 हो जाएगा और m2 का होगा y1, m1 प्लस m2। अब देखो पहले k को किस में गुना करना है, -6 में, और फिर 1 को किस में, इधर वाला में। पहला गुना कर दीजिएगा, फिर दूसरा गुना करना है। तो p का निर्देशांक कितना है, x, 0 है। तो k को गुना करना है -6 में, और 1 को गुना करना है 3 में, और k प्लस का लिख देना है 1। फिर उसी तरह से k को गुना करना है 8 में, और 1 को गुना करना है -6 में, और k प्लस का लिख लेना है 1 लिख लेना है। x, 0 हो गया, गुना कीजिए तो -6k हो जाएगा, और 3 कम 3k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा इसको इससे गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 8k -6 हो जाएगा, k प्लस 1। एक ठो इसके बराबर कीजिए और एक ठो इसके बराबर कीजिए, तो इसको वैसे ही छोड़ दो, यानी x बराबर -6k प्लस 3 और k प्लस 1। फिर उसी तरह से 0 बराबर 8k -6 और k प्लस का हो जाएगा 1। इसको इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तब बचेगा आपका 8k -6 बराबर में 0। 8 के बराबर में लो, माइनस में है तो काट दो इसको, 2 तिहाई और 2 चौके, तो k को जब बराबर में लीजिएगा तो बराबर में कौन है, 3 है, और गुना में है तो भागा में। या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3:4, यानी ये जो है किस बिंदु विभाजित कर रहे हैं, 3:4 में। छाप लो। पाँच का दूसरा बना लीजिएगा, लाइए। देखिए बोलते हैं बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में बढ़ता है। छेदन बिंदु भी निकालना है। छेदन बिंदु समझते हैं, यहाँ पे छेद कर रहे हैं। देखिए ये a है और ये क्या है, b है, और इसको छेद कर दे रहे हैं p y अक्ष पर, तो 0 कमा कचे होगा। अगर x अक्ष लिखा हुआ है तो यहाँ के इसका जो निर्देशांक होता है वो 0, x का हो जाता है 0 हो जाता है। अगर y अक्ष बोलेगा ना तो 0 का हो जाएगा, यानी जो बोल रहा है वो रहेगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं
कि y अक्ष के किस अनुपात में बढ़ता है वो भी निकालना है और छेदन बिंदु भी निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, y का भी और ये अनुपात का भी निकालना है। तो a का मान कितना दिया हुआ है 5,-6। फिर उसके बाद b का मान है -1,-4 और ये हम लोग के अनुपात 1 लिखेंगे या लेमडा अनुपात 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 अनुपात लेमडा लिखो चाहे जल्दी, ऐसे उधर वाला भी रख सकते हैं हम लोग। तो इसको इससे और इसको इससे करना है, तो वही चीज़ लिख लीजिएगा कि माना एक भी रेखाखंड है जो इसको क्या करता है 1 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से। तो यहाँ से देखिए P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक के लिए क्या होता है फार्मूला m1 x2 बटा m, फिर क्या होता है प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 कॉमा, फिर m1 y2 फिर m2 y1, फिर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। P का निर्देशांक कितना है 0, y है, यही ना है। अब देखो m1 कौन है इसमें, इसको इसमें गुना करना है, यानी k को -1 में और 1 को फिर गुना कर देना है 5 में और k + 1 लिखना है कॉमा, इसको फिर उसमें गुना करना है, k को किस में गुना करना है -4 में और 1 को फिर गुना करना है -6 में और k + 1 जोड़ देना। इसका निर्देशांक दिया हुआ 0, y, चलो इसको गुना कर लो, -k हो जाएगा और 5 एकम 5k + 1 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे 4k और 6 एकम 6k + का हो जाएगा 1, एक ठो इसके बराबर कीजिए और एक ठो इसके बराबर कीजिए, यानी 0 के बराबर -k और प्लस क्या हो जाएगा 5 और बटा हो जाएगा k + 1। फिर उसके बाद y के बराबर -4k -6 फिर k + का हो जाएगा 1। समझ में आई बात। इसको समीकरण 1 मान लो ऐसा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोग के पास -k + 5 और बराबर 0। इसको इससे गुना किए तो k को बराबर में लो, माइनस में तो प्लस में 5 हो गया, यानी 5:1 में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, कितना अनुपात में, k का मान हो गया 5:1। तो इस टाइप से निकालना है, तो k का मान हो गया 5। तो लिख दीजिएगा कि रेखाखंड AB को कितना विभाजित कर रहा है। अब इसका मान इसमें रखना है, आंसर कितना है देखो तो y का मान 5:1, तब 5 चौके 20 और 20 और 6 26 और इसको फिर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ना बनेगा। 1 अनुपात लेमडा कर लो, कहीं इससे बन जाए, लेमडा ऐसे होता है। हाँ लेमडा हो, ठीक है। 1 को किस में गुना करना है 1 में, इसको इसमें गुना करना है। ठीक है, फिर लेमडा को किस में गुना करना है 5 में, फिर 1 को किस में गुना करना है -4 में, फिर उसके बाद लेमडा को किस में गुना करना है -6 में। तो लेमडा ऐसे लिखाता है और लेमडा प्लस का हो जाएगा 1 प्लस लेमडा हो जाएगा, या लेमडा प्लस 1 लिखो, बात बराबर है। इसको लेमडा खाली कर लो, बाकी सब ठीक ठाक है। गुना करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा और लेमडा को 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा 5 लेमडा हो जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 6 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, बराबर कर लो, खाली इसके जगह पे 1 हो जाएगा और ये क्या होगा लेमडा, और ये हो जाएगा लेमडा, यहाँ हो जाएगा लेमडा। और इसको इसमें गुना कि 4 का 4 और ये हो जाएगा 6 लेमडा। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तब बचेगा आपका क्या चाहिए -1 और 5 लेमडा। तो 1 का 1 रहेगा माइनस में तो प्लस में, लेमडा को बराबर में लो तो बराबर में कौन है, एक गुना में है तो भागा में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि 1 अनुपात
काची है 1/5 में बट रहा है, 1 अनुपात पहले से था, ठीक है, वाई एच बोल रहा था ना, इसीलिए 1 अनुपात ये हो गया। अगर 1 सच बोलता तो लेमडा अनुपात 1 रहता, इसको उल्टा किए लेकिन इसको ना किए थे। अब इसमें देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे, यानी कि 1/1 का हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए इसको ऊपर जाएगा, यानी 5 ऊपर और 1 नीचे, या तो ऐसे लिख सकते हैं 5:1। तो रेखाखंड ए बी को जो है कितना विभाजित कर रहा है, 5:1 विभाजित कर रहा है। ये आपका आंसर 1 हुआ। दूसरा क्या बोलता है कि छेदन बिंदु निकालिए, तो छेदन बिंदु ही ना है, लेमडा का मान रख दीजिए, इसमें वाई का मान आ जाएगा। तो लिखिएगा लेमडा का मान समीकरण कितना में रखना है, 1 में। इस समीकरण 1 माने हैं y बराबर -4 -6 लेमडा, फिर उसके बाद लेमडा प्लस 1, तब y बराबर -4 का 4 और -6 गुने का हो जाएगा, 6 गुने लेमडा हो जाएगा ना। तो लेमडा का मान का चाहिए है 1/5, 1/5 प्लस 1, एलसीएम आता ना है, ये तो इसे कटेगा नहीं, तो 5, देखिए इसको इससे गुना करो, 4 × 6 20 और 20 और 6 26 हो गया, और बटा 5 का 5, 5 है कम 5, 5 और 1 6 बटा का हो गया, काट दीजिए इसको, ठीक है। अब y बराबर, तो ये हो जाएगा -26 बटा का हो जाएगा 6, काटो 2 3 6, 13 दूनी के 26, y बराबर इतना देता है सर कि नहीं। ठीक है, छाप लो। हाँ तो बटा में दिया है, तो यहाँ पे खाली लिख दीजिए p का हो जाएगा, p का निर्देशांक जो होगा 0, y की जगह का हो जाएगा -3 हो जाएगा, छाप लीजिए। जब दस्ताना लेने गए थे ना, तो दस्ताना वाला बोला था कि आप इसको बहुत यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, 6 में कहता है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी भी निकालिए जो इतना इतना को इतना इतना अनुपात में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो चलिए एक ए बी एक रेखा है, सरल रेखा, इसका जो निर्देशांक है 5, -4 है, और बी का जो निर्देशांक है वो 3, -2 है, और इसका कोई एक बिंदु P है जो x, का चीज है y है। इसको विभाजित करता है 4:3 के अनुपात विभाजित करता है। तो बोलता है ना कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालना है। जैसे इस बिंदु का पता चल जाएगा अगर निर्देशांक, तो इसका दूरी निकाल दीजिएगा सिर्फ मूल बिंदु से। तो तुम बोलो मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है? यही होता है, x1 + y1 होता है। क्या होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र जी? क्या होता है? हाँ तुम बोलो। और रूट ना रहता है? मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो √x² + y का स्क्वायर होता है, सिर्फ यही तो होता है। और इसमें का x2 - x1 वो दो बिंदुओं के लिए होता है दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है वो x2 - x1 या x1 - x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है रूट के अंदर में, ये ना होता है जी। और मूल बिंदु से ये वाला होता है। तो इसमें x और y का मान जब निकल जाएगा तो x का स्क्वायर कर देंगे और फिर y का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब p का निर्देशांक कैसे निकलेगा? विभाजित कर रहा है तो इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। समझ में आई बात? तो लिख लीजिएगा कि ए बी एक सरल रेखा है जिसका निर्देशांक a में इतना है और b में इतना है। रेखा ए बी को 4:3 में विभाजित करता है। p का विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक, समझ में आई बात? उतना लिख लीजिएगा। चलिए तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से। p के लिए फार्मूला क्या होता है? m1
x2 और प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 फिर m2 y1 और m1 प्लस m2 हो जाएगा। p का निर्देशांक देखिए कितना है, p को p लिखो ऐसे ही। अब किसको किस में गुना करना है, ये m1 और ये कच्चे है m2 है और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो m1 को पहले x2 में गुना करना, फिर m2 को x1 में गुना कर देना, फिर बाद में y वाला में गुना करना है। तो 3 को किस में गुना, देखिए 4 को किस में गुना कीजिएगा, 4 को 3 में और 3 को 5 में और फिर 4 प्लस का कर देना है 3 कॉमा, फिर 4 को किस में गुना करना है -2 में और प्लस 3 को किस में गुना करना है -4 में और फिर 4 प्लस का करना है 3। समझ में आई बात। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर लिए, गुना भागा जो है इसे करिए। तो 4 तिहाई और 5 तिहाई और 4 3 7, 4 दूना के 8, 3 चौके 12 और 4 3 7। कोई दिक्कत, जोड़िए 15 12 कितना होता है, नहीं 12 और 15 कितना होता है, 12 15 27 होता है। 28 कैसे हो जाएगा, 5 2 7 2 1 1 2 7 कॉमा, इसको 12 8 कितना हो गया 20 और 7 का 7 कटेगा, ये नहीं कटेगा, काट के भी कोई फायदा नहीं है। तो ये p का निर्देशांक कितना हो गया, एक ठो आया 27/7 और एक ठो -20/7। आप बोलते हैं कि जो p का आपका निर्देशांक आया है इसको मूल बिंदु से कैसे निकालना है, दूरी निकालना है। तो लिखेंगे p का जो अब मूल बिंदु से दूरी, चूंकि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालिएगा तो फार्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इतना बड़ा स्क्वायर ना। अब देखो इसमें x का स्क्वायर कौन है, या फिर वो भी वाला फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग। मूल बिंदु से अगर निकालना है तो मान लीजिए कि p का निर्देशांक आपका 27,7 है और -20, 27/7 और -20/7 और o में मान लीजिए 0, का चाहिए है। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x2 - x1 और y2 माइनस घटा के भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट निकालना है तो सिर्फ x का स्क्वायर और प्लस का कीजिए y का स्क्वायर कीजिए, दोनों में से कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x का स्क्वायर, x कितना है 27/7 का स्क्वायर और इसका 20/7 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है पता नहीं है, तो देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 27 का या कितना हो बड़ा स्क्वायर निकालना है तो पहले गुना कर दीजिए, 7 दुना के और 14 दुना के, एक छोड़ के जोड़ दीजिएगा, 9 8 4 12 के 2 और 4 और 2 6 और 1 7। समझ भाई बात, कितना हुआ 729 और 7 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कितना होता है 49। चलो 20 का स्क्वायर ना मालूम है तो 0 वाला कैसे बनावल कीजिए, 0 छोड़ दो, 2 का स्क्वायर तो मालूम ही होगा और डबल 0 लिख दे कीजिए। कोई दिक्कत, एलसीएम लो, तो एलसीएम लीजिएगा तो 7 7 का एलसीएम 7 49 है ना, उसका स्क्वायर कर दिए, 49 से कम 49 तो 729 से कम, 49 से कम 49 तो 400। आप जोड़ दीजिए, जोड़े तो जोड़िए 11 29 और बटा का हो गया 49। इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है क्योंकि 9 के बाद 2 आ गया, इसलिए इसका वर्गमूल ना निकलता है और इसका वर्गमूल निकल रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि 1/49 और गुने 11 29, बाद में गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 49 का वर्गमूल 7 और ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। आंसर हो गया, समझ गए, छाप लो। पूरे बंद